जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपी पुलिस से संबंधित जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था और आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि यूपी पुलिस के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और यूपी पुलिस का जो सिलेबस होता है वो बताया था मैंने, और यूपी पुलिस के जो प्रश्न आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं वो बताया था मैंने। ठीक है, तो अब मतलब कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेशन में क्वेश्चन किए थे। वैसे तो मैंने कमेंट सेशन में उनके आंसर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही थी क्यों ना अच्छी तरीके से डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। मतलब एक दो लोग कह रहे थे कि जॉब के बाद हम आपसे मिलने आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, हम खुद आपसे मिलेंगे, आपकी जॉब लगेगी तो। ठीक है, और रीजनिंग की वीडियो बनाओ ऐसे बोल रहे हैं। तो आपको पता है कि वैसे तो मैं क्लासेस चला ही रही हूँ, लेकिन और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इन क्लासों को चलाया जाएगा। और जैसे कि अगर आप लोगों की डिमांड होगी कि हिंदी पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, जीके पढ़ाओ, तो बिल्कुल मैं बोर्ड पे ही आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, और रीजनिंग की सबसे अच्छी जो बुक है ये है पीयूष बांचने की, इसको आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, और यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी तो मैंने आपको कल बताई दी थी, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, तो एक तो मैंने आपको बताया था घटना चक्र का लगा लीजिए, क्योंकि घटना चक्र के टॉपिक वाइज सारी सब्जेक्ट्स के आते हैं, स्पार्क के भी आते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन तो आउट हो ही चुका है, तो वैकेंसी भी बहुत जल्द आ जाएंगी। लेकिन कुछ लोग टेंशन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो ओवर एज हो जाते हैं, तो टेंशन तो हो ही जाती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जिनके पास भी टाइम है वो प्लीज़ ये क्वेश्चन ना करें कि वैकेंसी कब तक आएंगी, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, और अब किसी ने मुझसे पूछा है कि मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर बताइए, तो मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर की मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है। कम से कम 20-25 टॉपिक हैं मैथ के, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये 7वें क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये लकी क्या लिख दिया आपने। एक्चुअली में क्या है कि एक कमेंट आई थी कि मैम आप बहुत लकी हो कि आपके टाइम में 2 यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, लेकिन एक टाइम था जो मेरा अनलकी भी हो गया, वो भी बताऊंगी मैं। ठीक है, और हमारा टाइम है जो 26,000 जो वैकेंसी आ रही हैं उसे भी 1 साल हो गया। ये आपकी कमेंट है, आप में से किसी एक की। ठीक है, तो मतलब कि 41,520 वाली में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब रिटन वाले में। फिजिकल में मैं रह गई थी, क्योंकि फिजिकल में जो रनिंग थी वो मेरे पे नहीं लगी थी, तो फिर वो मेरा अनलकी चांस हो गया। ठीक है, और 49,568 वाली में मैंने मेहनत की रनिंग में, और टेस्ट में तो आपको पता ही है, जब उसमें हो गया था तो बस थोड़ा बहुत मेहनत करके उसमें भी हो गया, और काफ़ी अच्छे नंबर भी आ गए थे। 215 मेरे नंबर आए थे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके नंबर कितने हैं, तो 215 मेरे नंबर हैं। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो पढ़ाई से रिलेटेड आपको पता ही है, बुक्स वगैरह मैंने आपको बताई दी हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी होती है, और एक बार आप कल की वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने हर एक बुक के बारे में बताया है और हर एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताया है कि आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब इन्होंने मुझसे पूछा है कि हिंदी की क्लास चलाइए। ठीक है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराइए। तो इनका जो उद्देश्य है, ये मेरे से बोलना चाहते हैं कि मैं हिंदी की क्लास चलाऊँ। अभी वाले में रीजनिंग की क्लास के बारे में बोल रहे थे। आप सभी लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो ये क्लास पक्का चलेगी, आई प्रॉमिस। और वो भी उस बेसिस पे चलेगी जिस बेसिस पे आप चाहते हो, क्योंकि मेरे पास सारी बुक्स हैं, सब कुछ है, पूरा मटेरियल है मेरे पास। ठीक, टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि जैसे वर्णमाला है तो वर्णमाला आपको करा दूंगी।
फिर उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और फिर मैं आपको कराऊंगी, ठीक। और आपका ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया है, वन लाइनर क्वेश्चन कराइए, वो भी किसके, जीके की सामान्य ज्ञान की बुक कैसे पढ़ें। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो कल बनाऊंगी एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से। जीएस की बुक मैं लूँगी हाथ में और आपको दिखाऊंगी कि जैसे मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, तो ये एक टॉपिक लिख रहा है, तो उस टॉपिक में से आपको इम्पोर्टेंट क्या लेना है और इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है, वो सब कुछ, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा ऐसे बताने से। उन्होंने ये मेरे को कमेंट किया है कि हमारा मैथ वीक है, तो कोई भी चीज़ हमारी वीक नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करती है। अगर आप सोच लेंगे कि आप कर लेंगे तो आप सच में कर लेंगे उस चीज़ को। अगर आपने सोच लिया कि भाई इतना बड़ा, तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैथ में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 19 प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। 19 दूनी 38 नंबर यहाँ से हो रहे हैं आपके, समझ आई आपको। अब भाई 38 नंबर हो रहे हैं तो मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप इसे छोड़ दीजिए, पढ़ना पड़ेगा। अगर तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपके 200 आ गए और जो मेरिट गई हमारी 215 पे गई, अगर मैथ में आपके 20 नंबर बन गए तो आपका सिलेक्शन तो मैथ नहीं कराया ना। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हल्के में मत लेना, बस इस पे ध्यान दो। हम क्लास चलाएंगे आपकी, जो आता है वही कराएंगे, बस ज़्यादा कुछ करा ही नहीं रहे, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे कराएंगे। अगर जिसका ज़्यादा वीक है तो 19 में से मैं गारंटी लेती हूँ वो 13 या 14 क्वेश्चन आराम से कर देगा, इतने नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कि एनसीसी के मार्क्स मिलते हैं क्या, तो देखिए एनसीसी वगैरह के जो मार्क्स हैं, मेरे साथ की 2-3 लड़कियां थीं तो एनसीसी वगैरह के मार्क्स नहीं ऐड होते, ठीक है। तो आप हताश बिल्कुल मत होइए, आप मेहनत कीजिए बस। और अगला ये मेरे से पूछा है, जीके लूसेंट कई बार पढ़ी है लेकिन याद ही नहीं होती। अभी भी मैं आपको कह रही हूँ याद कीजिए लेकिन रिवीजन के साथ। आज आपने 10 क्वेश्चन वन लाइनर के पढ़े। वन लाइनर होता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो आपने जवाब दे दिया श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये जो याद कराने की जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप भी जिम्मेदारी के साथ रहिए कि आपको रिवीजन करना है। फिर आप ये मत कहना कि मैम आपने तो बोला था कि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई जब मैं भी पढ़ती हूँ तो मैं अपने टीचर पे डिपेंड नहीं होती। टीचर भी हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा पढ़ रहे हो अच्छी बात है, याद कर रहे हो अच्छी बात है, समझ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो भी करो उसका दूसरे दिन या रात में रिवीजन ज़रूर करो। आज से तैयारी करूँ तो सिलेबस कंप्लीट होगा, बिल्कुल कंप्लीट होगा। 3 महीने में अगर आपका बेस क्लियर है तो आप 3 महीने में एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। अभी तो मान लो अभी आपके पास टाइम है, वैकेंसी आएगी, फिर उसके 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो अभी टाइम है। आज से ही तैयारी में लग जाइए, सोचिए मत, संकोच मत कीजिए, ठीक। और जैसा कि आपको पता है टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर PDF बना के उस चैनल पे डालूंगी। ये हमसे पूछा गया है कि मैंने पढ़ाई कितने घंटे की थी और जो मैंने कोचिंग ली थी वो ऑनलाइन ली थी या ऑफलाइन ली थी। चलो बता देते हैं आपको अच्छे तरीके से कि जो मैंने पढ़ाई की थी वो मैंने ऑनलाइन भी की थी, ऑफलाइन भी की थी, और घंटों को गिन के मैं भी पढ़ती थी कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं। तो ये सब कुछ मेरे साथ भी होता था, लेकिन कुछ दिन बाद पता लगा कि घंटों से कुछ नहीं होता। जो भी पढ़ना है, अगर आप
किसी भी चीज़ को लेके बैठे हो तो आप उसे क्लियर कीजिए, घंटों को मत देखिए। घंटे सिर्फ मैं जब देखती थी जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी या कोई मॉक टेस्ट देती थी, ठीक है। तो घंटों को कवर मत कीजिए। हाँ, जब का बता रही हूँ, जब मैं घंटों को देख के पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि अगर मैं मतलब कोचिंग से आ जाती थी, फिर कोचिंग से आगे बस खाना पीना खाया, फिर तो बस ऐसा लगता था, मतलब वैकेंसी भी आ गई थी उसी टाइम, तो बस ऐसा लगता था पढ़ो, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, अगर मैं इतने घंटे पढ़ लूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सच में पक्का हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि घंटों से कुछ नहीं होता। पूरी रात पढ़ रही हूँ, पूरी रात पढ़ रही हूँ, वो जब मैंने घंटे लगा के नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि वो चीज़ें क्लियर करनी होती थी ना। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ, ऑफलाइन कोचिंग मैंने ली थी, लेकिन एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले मैंने ऑनलाइन भी करी थी, क्योंकि वैसी वाली ऑफलाइन कोचिंग मैंने बंद कर दी थी। तो ऑनलाइन में एग्जामपुर चैनल से पढ़ी थी मैं। और सबसे बड़ी जो मेरी बात थी, जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, उन बुक्स के मैंने नोट्स बनाए और वो नोट्स इतने लाभदायक रहे, वो सच में मैं ही आपको बता सकती हूँ। बहुत अच्छे नोट्स बने हैं। और टेलीग्राम के चैनल पे आप जाइए, कल से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। और बस आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप उन नोट्सों का डेली रिवीजन करोगे, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसका जो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे, ठीक है। एज कहाँ से काउंट होगी? तो जो आपकी एज है वो 1 जुलाई, बता देती हूँ आपको, 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी, ठीक है। क्योंकि 1-2 वैकेंसी में 1 जुलाई 2022 से ही काउंट किया गया है, इसीलिए। और यूपी जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ें, ये तो भाई मैंने आपको कल ही बता दिया था, घटना चक्र, ठीक है। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जैसे राजस्थान के हुए, राजस्थान के एक भैया का कमेंट आया था, बिल्कुल भैया जी भर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वालों का ये प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं जनरल में हूँ तो मेरे बराबर उनकी कट ऑफ जाएगी, ठीक। और मैं कहाँ से हूँ? मैं आगरा से हूँ, और मेरी जो पोस्टिंग है वो झांसी में मेरी पोस्टिंग है। हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ें? हिंदी के लिए राजपाल सर की बुक है यूनिवर्सल की, काफ़ी अच्छी है। कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, बहुत कम एरर हैं, आप उनकी बुक परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। और यूपी की कट ऑफ, मतलब उत्तर प्रदेश यूपीपी, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कट ऑफ है मेल और फीमेल की, वो कितनी है, सिविल वालों की कितनी जा सकती है और पीएससी वालों की कितनी जा सकती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन पे डिस्कस कल करेंगे। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी। जय हिंद, जय भारत।